मैं तुम्हारे नहीं खाऊंगा। और मुझे तो विदुर काका के यहाँ से निमंत्रण आ गया। विदुर जी बोले मैंने कब नौता दिया स्टेडी टांग वाले को, बड़ा झुट्टा आदमी है, पर ये इसने कह दिया है तो ये आएगा जरूर। अब ये माने तो विदुर जी भागे, वहां से कोई व्यवस्था करनी है जरूरत प्रेम की, है जरूरत प्रेम की, प्रभु को रिझाने के लिए। देख दुर्योधन के मेवा खाए नहीं भगवान ने, विदुर के घर आए छिलका चबाने के लिए। और जैसे ही विदुर जी आज विदुर जी घर गए, उस समय विदुरानी नहा रही थी। काकी, और जैसे देखा तो मेरा गोविंद है। विदुरानी पागल हो गई, गोविंद आए हैं। भगवान ने देखा काकी नहा रही से अपनी पीताम्बरी दे से ओढ़ ली, भावुक हो गई। और गोविंद को बैठाने के लिए कभी यहाँ बैठा हूं कभी यहाँ बैठा हूं, तो उल्टे पटले पे गोविंद को बैठा दिया। बोलो जय जय श्री राधे। कहा काकी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। से छिलका लेके आई और भाव में गूदा फेंक दिया और छिलकों को खिला दिया। इतने में विदुर जी आए और विदुर जी महाराज ने कहा देवी क्या कर रही हो, गोविंद छिलका खिला रही हो, चले यहां से। अब विदुर जी खिला रहे हैं। तो मैया की आदत होती है जब खाना खिलाते के में, ए जी नमक ठीक है, मिर्च तो बढ़िया होगी ना, ये खिलाती है जब। और हमने कह दी ना माता जी सब बेकार है, कैसो कर रो खाते जा रहे हो और बुराई करते जा रहे हो। बोलो राधे राधे। तो विदुर जी से कहते हैं कन्हैया की कन्हैया काका साची साची कह दो, मुंह की बड़ाई कर दो कि साची साची के कि स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलके में था तेरे गोदे में ना, स्वाद छिलके में था तेरे गोदे में ना। मैं तो रानी का खा गया, ओ मैं तो रानी का भूला पन आ गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में नहीं, मुझे विदुरानी का भोलापन आ गया। अब मां से गोविंद प्रसन्न होकर चले जाते हैं। कहते हैं विदुर जी हे प्रभु आपने माखन खाया, मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए छिलका खवा दी। मेरी झोपड़ी में आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रभु कहते हैं आपकी झोपड़ी में मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे बहुत आनंद आया। क्यों? चतुराई चौपट करे और भक्ति गोता खाए, और भोले वाले भक्तों को तुरंत गोविंद मिल जाए। भगवान किसको मिलते हैं? जो भोले वाले होते हैं, जो ब्रजमंडल के गंवार ग्वालिन को मेरे प्रभु मिले। विदुर जी वहां से विदुर जी के यहाँ से गोविंद चले जाते हैं और जाते और क्या कहते हैं कि ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा, हो ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, ओ देख लिया दुनिया का नजारा। संसार में कोई किसी का नहीं है। और विदुर जी महाराज जाते हैं वृंदावन धाम में और उद्धव जी से भेंट होती है। और वहां के बाद में इसी हरिद्वार की पावन धरा धाम पर आ जाते हैं
और यहाँ पर मैत्रेय मुनि जी से उनका भेंट होता है और मैत्रेय मुनि से कहते हैं आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि पूछिए ना। मेरे 3 प्रश्न हैं, उन 3 प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिए। क्या ये भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान ने किसी को काला बनाया तो किसी को गोरा। वो राक्षस के माध्यम के द्वारा हमें कष्ट दिलाता है और आकाशवाणी होते हुए कहता है कि घबराओ मत, मैं आ रहा हूं। भैया क्यों आ रहे हो आप? पहले उस राक्षस के माध्यम के द्वारा हमें कष्ट दिला रहे हो, फिर आ रहे हो। मेरे 3 प्रश्न, इनका उत्तर दो, माफ करना। आपने फिल्मी गाना सुना होगा और आज के गानों को सुना, पता है कौन सा? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए। बहुत पुराना है। एक और सुना है, सजन झूठ मत बोलो, खुदा के घर जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, बस पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के देखो ये फिल्मी है लेकिन इनमें वेदांत का एक सार है। और आज के इनको देखो, अरे राम, आज के सुनते भी राम का नाम आवे। और हमारे इसी आज के फिल्मी माध्यम के द्वारा हमारी बहन बेटियों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। ये क्या है? अरे कोई भाव तो होना चाहिए। सजन झूठ मत बोलो, सच बोलो, हमें भगवान के पास में जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा, पैदल ही जाना। तो देखो कितना बड़ा सार है इसमें, इस समझने की बात है। विदुर जी कहते हैं मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए बस। मैत्रेय मुनि कहते हैं कितने ना समझ बन रहे, सब कुछ आता है लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, फिर भी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हे विदुर जी, प्रश्न ये नहीं है भगवान को भगवान ने संसार को कितना अच्छा बनाया। देखो नए नए मॉडल हैं, किसी की मॉडल की शक्ल कैसी है, कोई कैसा है ना। और कंप्यूटर दिमाग है सब में। और ये कितने संसार की प्रकृति बनाई है, कितनी सुंदर लगती है। और जिसने इस प्रकृति को बनाया है वो कितना सुंदर होगा। कि नाम है तेरा तारणहारा हो, नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अरे जिसका संसार इतना अच्छा है वो कितना सुंदर होगा। और अभी तुम कह रहे थे राजन विदुर जी कि भगवान दुष्ट के माध्यम क्यों कष्ट देते हैं। अरे भगवान दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते हैं, वो तो अपने भक्तों को आनंद की अनुभूति कराने के लिए आते हैं राजन। बोलो राधे राधे। कभी भी भगवान जिस प्रकार से आप घर में झाड़े, कभी आप झाड़ू मारती हो और कोई कूड़ा रहता है तो साथ में उसको भी बाहर निकाल देते, उसी प्रकार से भगवान भक्तों को आनंद की अनुभूति कराने के लिए आते हैं और साथ में इन दैत्यों का भी उद्धार कर देते। बोलो राधे राधे।
मैत्रेय जी कहते हैं कश्यप भगवान हुए थे जिनकी 13 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम था अदिति और छोटी का नाम था दीति। दीति कोई संतान नहीं थी। वो कहने लगी मेरे पुत्र चाहिए, आप मुझे पुत्र की कामना है। कश्यप भगवान ने कहा देवी इस वक्त शाम का समय हो रहा है, ध्यान रखें क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए शाम के समय। शाम के समय कभी भी विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? उस समय माता सरस्वती अपना श्रृंगार करती है। देखा होगा आपने शाम के समय माताएं डेंटिंग पेंटिंग करती हैं, है ना? गांव में देखा है मैंने, तो आपके यहाँ पर होता नहीं होता है? करते हैं। बोलो राधे। उस समय माता सरस्वती अपना श्रृंगार करती हैं। कभी भी शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय भजन करना चाहिए। और कभी भी काम वासना नहीं करनी चाहिए। ये 3 कार्य कभी ना करें भगवत प्रेमी सज्जनों। दीति माता नहीं मानी और कश्यप भगवान से काम वासना कर ली। उसी समय भगवान कश्यप भगवान के लगे हे दीति तुमने बहुत बुरा किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो दैत्य होंगे। माता दीति कहती है मैं ऐसे पुत्रों को लेके क्या करूंगी जो मेरा नाम पर कलंकित करेंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पुत्र। भगवत प्रेमी सज्जन और माता जी ऐसे पुत्र को तुम भी नहीं चाहोगे। लेकिन कश्यप भगवान कहते हैं जो पुत्र होंगे वो कोई साधारण नहीं होंगे तुम्हारे। आज उसी दीति माता के माध्यम के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म हुआ जो कि बड़े तेजस्वी थे। राजा परीक्षित ने पूछा ये कौन है? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं और इनका नाम जय और विजय था। कि ये कैसे राक्षस बन गए, कृपया करके मुझे बताओ ना। उन्होंने कहा राजन एक बार सनक सनंदन संत कुमार जी महाराज वैकुंठ लोक को जाते हैं और वैकुंठ लोक को गए तो वहां पर ये जय और विजय ने सनत कुमार जी को रोक दिया। कहा तुम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हो। उसी समय सनत कुमार जी महाराज ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। उसी समय वैकुंठ के वास करने वाले प्रभु शेष की सैया पर शयन करने वाले नारायण भगवान आ गए। हाथ जोड़ के कहा हे सनत कुमार जी महाराज मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें आप। क्यों? ब्राह्मण जो हुआ करता है वेदों में कहा है ब्राह्मण से मुखमासी और अग्नि के माध्यम के द्वारा, ब्राह्मण के मुख के द्वारा और अग्नि के माध्यम के द्वारा मुझे भोग लगता है। मंत्र सुना होगा आपने चंद्रमा मनसूर चक्षु मुखादग्नि रजायता, जो अग्नि के माध्यम के द्वारा और ब्राह्मण के माध्यम के द्वारा भगवान का भोग लगता है। लेकिन मैं प्रसन्न जब होता हूं जब ब्राह्मण के मुख में जब क्या जाता है खीर जाती है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और जो ब्राह्मण का धन हड़पता है उसका क्या होता है पता है? बहुत बुरी गति हो जाती है। कि राम विमुखे अस्वे हाल तुम्हारा, ओ राम विमुखे हाल तुम्हारा, हो राम विमुखे अस्वे हाल तुम्हारा, राम विमुखे अस्वे हाल तुम्हारा, हो
राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐसी गति हो जाएगी जो ब्राह्मण का धन हड़पेगा, आपके कुल को रोने वाला भी नहीं होगा। भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान ने कहा आपने जो श्राप दिया है क्रोध में, तो आपका पुण्य भी क्षीण हुआ है महाराज, ये ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमारी मुक्ति भी तो कीजिए प्रभु। तो सनत कुमार जी कहते हैं यदि तुम भगवान से यदि प्रेम करोगे तो 6 जन्मों में तुम्हारा उद्धार होगा, और भगवान से बैर करोगे तो 3 जन्मों में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे। अब यही जय और विजय इस जन्म में आ रहे हैं और इनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होता है। इस हिरण्याक्ष ने क्या किया, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को पाताल में ले गया जी। अब ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट होने लगा, सो भगवान का ध्यान किया कि श्री सेत बारह कल्पे नासिकायाम बरा प्रभुतः। ब्रह्मा जी की नासिका के नाक के माध्यम के द्वारा एक छोटे से बरहा का जन्म हुआ, जो देखते ही देखता बड़ा हो गया। ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कहने लगा नारद जी महाराज से, ए नारद जी, ये बीणा बजाना आता है, लड़ना झगड़ना आता है? नारद जी कहते हैं लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, पर लड़वाना बहुत आता। बोलो राधे राधे। कि हाँ जल्दी बताओ, मेरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है, मुझे लड़ना है। नारद जी कहते हैं ऐसा ट्यूब लगाऊंगा जो जीवन में कभी खुजली नहीं होगी। बोलो राधे राधे। कि अभी एक बरहा नाम का आपकी सृष्टि को लेके जा रहा, जल्दी जाओ। और जैसे ही हिरण्याक्ष जाता है तो कभी भगवान के आगे आता है तो कभी बीच में आता है। भगवान से कहता है ओहो आप तो बराही तो हो। भगवान कहते हैं हम तो बराए भैया, लेकिन तुम तो श्वान हो। ओ मुझे श्वान कहता है, मुझे कुत्ता कहता है। भगवान को मारने के लिए दौड़ता है, और भगवान में और हिरण्याक्ष में और बरा भगवान में युद्ध होने लग जाता है। एक पोत को तो देवता भी घबरा गई, भगवान पे भारी पड़ रहा है ये तो। और जैसे ही भगवान ने एक झापट मारा हिरण्याक्ष के, तो उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलो बरा भगवान की। आइए बड़े भाव के साथ में बरा भगवान की स्तुति करते हैं, और उसके बाद में भगवान की दिव्यमयी आरती और कल का समय को ध्यानते हुए आप आए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, संतन को धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन को धन राधा कृष्ण राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हाथ उठा के
बहुत गहरा समुद्र है और इस पार से उस पार जाना है तो किसको बुलाना है? समरिया को पुकारना है। और भाव के समय समरिया ले चल परेली पार, समरिया ले चल परेली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। समरिया ले चल परेली पार, समरिया ले चल परेली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, और जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया। आइए जितने भक्त हैं सभी खड़े हो जाएं, अपने स्थान पे झूमे नाचें। अरे नैनों में श्याम समाए गो, ओहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनों में श्याम समाए गो, ओहे प्रेम को रोग लगाए गो। अरे नैनों में श्याम समाए गो, ओहे प्रेम को रोग लगाए गो। अरे नैनों में श्याम समाए गो, ओहे प्रेम को रोग लगाए